नमस्कार। वाल्मीकि के राम कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हम एक अगली श्रृंखला लेकर के आए हैं। हम लगातार अपने कार्यक्रम के माध्यम से कुछ सवाल के जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या मर्यादा पुरुषोत्तम राम काल्पनिक है या सच है। आखिर वो कौन सी तथ्य हैं जिनको आधार बना करके मर्यादा पुरुषोत्तम राम और रामायण को काल्पनिक कहा जाता है, या फिर उनके द्वारा जिस महाकाव्य पर सवाल उठाए जाते हैं, या फिर जो विरोधी हैं उन तथ्यों के साथ किसी न किसी तरीके से उसको तोड़ मरोड़ करके रामायण और मर्यादा पुरुषोत्तम राम पर सवाल उठाते हैं। हम उन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं वाल्मीकि के राम के कार्यक्रम के माध्यम से। और हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वाल्मीकि के राम कैसे थे, क्योंकि कहा यह जाता है श्लोकों के जरिए अगर सबसे पहले किसी ने लिखा और उसे एक महाकाव्य बनाया तो उनका श्रेय महर्षि वाल्मीकि को जाता है। तो वाल्मीकि के राम कैसे थे, हम उन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। और जिन लोगों के ये सवाल कई बार उठाते रहते हैं, वो उंगलियां उठाते हैं, उनको भी जवाब देने की कोशिश करेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से। तो सबसे पहले आपका आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार और आप सभी देख रहे हैं द इंडिया प्लस न्यूज। और आज हमारे इस कार्यक्रम में खास हमारे मेहमान हैं डॉक्टर कामदेव झा जी हैं। ये बिहार के सीतामढ़ी से ताल्लुक रखते हैं, ये खुद मिथिला की धरती से हैं और ये डीएवी कॉलेज में प्रोफेसर और ये डीएवी कॉलेज के प्रिंसिपल भी हैं। तो सबसे पहले स्वागत है हमारा इस खास कार्यक्रम में डॉक्टर कामदेव जी। जी नमस्कार। तो डॉक्टर कामदेव जी, आप महर्षि वाल्मीकि अनुसंधान परिषद के प्रेरक मंडल के सदस्य भी हैं। और जब आप वाल्मीकि के राम इस कार्यक्रम को शब्द को सुनते हैं तो पहला मन में विचार क्या आता है आपके? वाल्मीकि एक ऐसे महर्षि हुए हैं, ये विश्व के मानस पटल पर उन्होंने समस्त विश्व को दिखाया कि भगवान राम केवल काल्पनिक नहीं थे। वो उन्होंने महर्षि वाल्मीकि ने उनको जिया है और उनके समक्ष सारी घटनाएं हुई, बल्कि उनके घटनाओं से पहले ही उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से रामायण लिख करके छोड़ चुके थे और सारी घटनाएं उनके सामने हुई है, सामने घटी है। तो जो लोग कहते हैं कि भगवान राम काल्पनिक थे, वो मिथ्या प्रलाप करते हैं, इसमें कोई तथ्य नहीं है। मैं लगभग 40 वर्षों से लगातार इसमें से जुड़ा हुआ हूँ। अलग अलग हमने इस पर लेख भी लिखे हैं। अभी कैकेयी के राम मेरा दूसरा प्रूफ चल रहा है, उसमें सारे तथ्य लोगों के सामने आ जाएंगे, बहुत जल्दी प्रकाशित होने वाला है। तो ये कहना कि वाल्मीकि के राम काल्पनिक थे, ये केवल अनर्गल प्रलाप के सिवा कुछ भी नहीं है। मैंने तो इस रामायण को, वाल्मीकि के रामायण को बाल काल से ही जिया है, एक विद्वान पिता के पुत्र होने के कारण। और बाल काल से ही उनका हमने उस तपस स्थली को भी देखा है। मैं उसी सीता की जन्मभूमि से संबंध रखता हूँ, वहीं पर मेरा जन्म हुआ है। तो हमने तो उनको जिया है वाल्मीकि रामायण को। तो ये कहना बिल्कुल अनर्गल प्रलाप के सिवा कुछ भी नहीं है। आप कहां से ताल्लुक रखते हैं डॉक्टर कामदेव झा? मैं चाहूंगा कि तमाम वो दर्शक आपको जाने चुके। आप ये कह रहे हैं कि आपने जो रामायण है और प्रभु राम की जो धरती है, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, उनकी धरती से है और आपने उनके जीवन को अपने जीवन के साथ जो है एक तरीके से जिया भी, चरितार्थ भी किया है। तो कहां से आपका संबंध है और कैसे आपने अपने जीवन में? मैं सीता की जन्मस्थली पर सीतामढ़ी के पास और जनकपुर धाम से केवल 17 किलोमीटर है और श्रीखंडी भिट्ठा है। उसके गांव से हम प्रतिदिन, हमारे हर पूर्णिमा में हम अपनी माता के साथ पैदल ही जाया करते थे। तो इतनी ही दूरी पर जनकपुर है और वाल्मीकिश्वर स्थान भी है वहीं पर, जहां वाल्मीकि जी भ्रमण करते हुए वहां भी आए हुए थे। वो बिल्कुल हमारे गांव से 7-8 किलोमीटर पर ही है वाल्मीकिश्वर स्थान। तो ये सीता की तपस्थली पर जहां सीता जी उद्भूत हुई, वहां जिसका सारा तथ्य हमें वाल्मीकि रामायण से ही मिलता है कि किस तरह की वेदवती ने को जब रावण ने उनके साथ अत्याचार किया तो उन्होंने एक शाप देते हुए कहा कि मैं ही तुम्हारे पृथ्वी पर। ये वाल्मीकि ने खुद अपने रामायण में उन्होंने लिखी है और यही हुआ। और सीता बनकर के वो हल के नीचे जनक के हल से उत्पन्न होकर के मैं आऊंगी, ऐसा जिसने घोषणा की वो वेदवती ने, वही सीता बन करके आई है। महर्षि कन्या थी वो वेदवती। अच्छा
डॉक्टर कामदेव जी, आप खुद मिथिला की धरती से हैं, उस पावन धरती से जी हैं और इसका उल्लेख जो है आपने ये जो तथ्य पढ़ा है वो वाल्मीकि रामायण से आपने पढ़ी है या फिर चूंकि कई सारे रामायण लिखे गए हैं जी अलग-अलग जो है विद्वानों या फिर कवियों के माध्यम से। जी तो आपने किस रामायण को पढ़ा है और उसमें क्या तथ्यात्मक जो जो जानकारियाँ मिली हैं, आपने उसको कितना प्रामाणिक माना है? ये वाल्मीकि रामायण का जो उत्तरकांड है, इस उत्तरकांड में जी। ही उन्होंने इस तथ्य को उजागर किया है कि किस तरह से वेदवती खुद कह रही हैं, वाल्मीकि रामायण की वेदवती, कि मैं ही रावण को उन्होंने ललकारते हुए कहा और स्वयं अग्नि में जल गई और कहा कि तुम विष्णु के पाने के लिए मैं तपश्चर्या में लीन हूँ और तुम मुझे इस तरह से जबरदस्ती अपने वरण करना चाहते हो, तुम्हें मैं शाप देती हूँ कि तुम्हारा कारण मैं ही बनूंगी और मैं ही सीता बन करके आऊंगी। ये तथ्य वाल्मीकि रामायण के ही उत्तरकांड में है। बिल्कुल साफ शब्दों में लिखा है कि मैं जनक के हल से उद्भूत होकर के मैं आऊंगी। और बाद में वेदवती, जहां मेरा कॉलेज है, जहां मैं प्रिंसिपल हूँ डीएवी कॉलेज पेहवा में कुरुक्षेत्र के पास, उससे बिल्कुल सीता माई कुछ ही दूरी पर है, 7-8 किलोमीटर पर, जहां वो अग्नि में समा गई थी। उस में वो वेद थी और जिसका सारा उल्लेख है, उस स्थान को भी देखा है। और सीता की जन्मस्थली से लेकर के सीता माई की जो समा गई, जो पूर्व रूप में वेदवती थी, वो सारे स्थली आज भी प्रमाणित हैं, प्रमाणिक रूप में यहाँ हमारे भारत में दिखाई दे रहा है। अच्छा डॉक्टर कामदेव जी, आप ये कह रहे हैं कि इसका मतलब ये है कि कई तरह के उदाहरण दिए जाते हैं जिसमें आप चूंकि महर्षि वाल्मीकि अनुसंधान परिषद के प्रेरक मंडल से आप जुड़े हुए हैं और ये जी अनुसंधान परिषद वाल्मीकि रामायण की जो प्रामाणिकता है उनको लेकर के काम कर रहा है और जितने भ्रम या फिर मिथ्या कई तरह की बातें जो समाज में फैलाई जाती हैं कि वाल्मीकि, ये कहा जाता है कि जो वाल्मीकि रामायण ये कहता है कि वाल्मीकि जी डाकू नहीं थे, जो उनके बारे में कहा जाता है कि रत्नाकर डाकू थे। तो क्या आपने वाल्मीकि रामायण में आपने जो बात पढ़ी है और बाकी लोग इस बात को कहते हैं कि वाल्मीकि जी डाकू थे फिर बाद में साधु बन गए, तो आप जब पढ़ते हैं और आप भी रिसर्च कर रहे हैं, आप भी किताब जब लिख रहे हैं रामायण के जी अलग-अलग अंशों पर, तो आपको क्या तथ्यात्मक सही जानकारी मिल रही है और क्या समाज में गलत चीज प्रचारित हो रहा है? जी ऐसा है कि वाल्मीकि के बारे में कहना कि रत्नाकर थे, डाकू थे, ये बिल्कुल अनर्गल प्रलाप है। और दिगनाग हुँ, नाम के एक नाटककार हुए हैं, दिगनाग, जो 7वीं शताब्दी के हैं। उन्होंने कुंदमाला जी, नाटक में स्पष्ट किया है। और जब सीता जी को छोड़ दिया गया, वो गंगा में के किनारे पड़ी थी, तो वाल्मीकि जी जाते हैं अपने शिष्यों के कहने से। तो उन्होंने, वाल्मीकि जी ने स्वयं बताया है, वाल्मीकि रामायण में तो ये बात तो है ही। वो कहते हैं कि मैं प्राचेतस, माने मैं इस प्रकार से मैं आया हूँ और मैं तुम्हारी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये दिगनाग नाटक को कोट कर रहा हूँ अभी मैं। और जी। कुंदमाला नाटक को, वो कहते हैं कि मैं तो जनक का बाल सखा हूँ, सो हम सखा चिरंतन सखा जनकस्य राज्ञ, मैं जनक राजा का चिरंतन पुराना सखा हूँ और राजा जनक का बाल मित्र हूँ। जो व्यक्ति जी। खुद कह रहे हो कि मैं बाल मित्र जनक का हूँ और बचपन का पुराना साथी मैं राजा दशरथ का हूँ, ऐसे व्यक्ति भला चोर हो सके और डकैत होंगे, डाकू होंगे? ये बिल्कुल अनर्गल प्रलाप है, कोई तथ्य नहीं है। मैं 7वीं शताब्दी के लिखे हुए नाटक को कोट कर रहा हूँ, कुंदमाला नाटक को, जो वाल्मीकि के आधार पर लिखा है। स्वयं वाल्मीकि कर रहे हैं कि हे सीते, तुम मेरे से भय मत करो कि मैं कोई परशु बचाने के लिए सीता जी को गंगा के किनारे। हुँ, तो उन्होंने कहा हुँ। कि मैं तुम्हारा ससुर पिता, मैं तेरा ससुर भी हूँ और तुम्हारा पिता हूँ, मैं तुम्हारे तो ये ससुर और बहुत उन दोनों का। अच्छी बात कह रहे हैं डॉक्टर कामदेव जी। जिस जी बात को जो रामायण आज घर-घर में है, जी इसका मतलब यह है कि लोग वाल्मीकि रामायण नहीं पढ़ रहे हैं, मन सिर्फ रामायण को घरों में खरीद कर रखा हुआ है। जी लेकिन बाल जब आप ये कह रहे हैं कि ये रिसर्च में या वाल्मीकि जी ने खुद अपनी रामायण में ये बात लिखी है कि वो दशरथ के जी मित्र थे, वो कह रहे हैं कि सहयोगी मैं थे। तो जी 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 वाल्मीकि के आधार पर ही दिगनाग ने कुंदमाला नाटक में लिखा है और स्वयं वाल्मीकि का से कहवा रहे हैं। वाल्मीकि जी स्वयं बता रहे हैं उस कुंदमाला नाटक में, जो दिगनाग का लिखा हुआ है, जो मेरे घर में भी है। हुँ, कोई प्रमाणित हुँ। कोई देखना चाहे देख सकता है। और खुद कहते हैं कि सोहम चिरंतन सखा, सोहम माने मैं, वह मैं, चिरंतन सखा, बड़ा पुराना मित्र हूँ दशरथ का। और जनकस्य च बाल मित्रम, और जनक का मैं बाल मित्र हूँ।
जो भला जनक का बाल मित्र होगा, राजर्षि जनक का, और राजा दशरथ जैसे प्रतापी का राजा का कोई सखा होगा, मित्र होगा, तो ये कल्पनातीत बातें लोग करते हैं, अनर्गल प्रलाप करते हैं। मैं तो तो ये कई मंच से बोल चुका हूं इस बात को। तो ये बातें कहां से निकली? ये मतलब एक तरीके समझिए कि आप मिथिला की धरती से हैं, आप जी और पुरुषोत्तम राम के आप जो है की धरती से हैं, सीता मैया को मानने वाले हैं आप। तो जी जब जी, इस हम तरह लोग तो की बहन बातें मानते हैं होती हैं, उनको। जब कहते हैं जी, जब भगवान सीता जी राम पर हमारी सवाल बहन उठाए है। जाते हैं, जी, बिल्कुल जी मिथिला जी के वासी मानते हैं उनको। और जी जी इस तरह की बातें कहां से निकली कि रत्नाकर डाकू थे पहले, वाल्मीकि महर्षि? जब और सवाल ये भी उठता है डॉक्टर जी कामदेव जी, कि जी जब इसी समाज में वाल्मीकि समाज है, क्योंकि उन्हीं के महर्षि वाल्मीकि के वंशज हैं। जी लव और कुश जो है यहाँ के समाज में, बिहार यूपी में चले जाएं, वो कुर्मी कुशवाहा मानते हैं अपने आप को। तो जी जी जब वही लव जी कुश जो है वो आपको कुर्मी कुशवाहा हो जाते हैं, वो जी बिल्कुल जी सत्य मानते हैं उन्हें। महर्षि जी जी वाल्मीकि को के वंशज को, वो वंशज जो अभी जो है वो वाल्मीकि समाज से माने जाते हैं। तो आखिर जब समाज यहाँ जिंदा है, तो रामायण जी और जो पुरुषोत्तम राम काल्पनिक कैसे हो जाते हैं? जी जी, ऐसा है कि ये कहीं भी काल्पनिक नहीं है। और वाल्मीकि जी तो ऐसे हैं कि हर व्यक्ति उनको अपना रहे हैं। आज भी हम्म जहां भी देखिए, जिस रूप में देखिए, जाति पात तो की व्यवस्था तो थी ही नहीं। हमारे वैदिक काल में भी केवल वर्ण व्यवस्था थी। तो जो भी जो कह रहे हैं कि हम उनके संतान हैं, इसी से प्रमाणित हो जाता है कि वाल्मीकि सत्य थे, कोई काल्पनिक नहीं थे। राम तो फिर राम भला कैसे काल्पनिक हो सकते हैं? ये बिल्कुल गलत पर जब बातें कही जा रही है। न तो वो डाकू थे, वो तो अपने पूरा को पूरा खानदान का बता रहे हैं कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ। ये तो वाल्मीकि रामायण में भी है। और मैं दिगनाग का जो कोट कर रहा हूँ, वो रामायण के आधार पर ही, रामायण की ही जितने भी पुराण हैं, पुराण बाद में जो लिखे गए, इन्हीं का उपबृंहन हम्म। ग्रंथ कहते हैं। इन्हीं की व्याख्यात्मक ग्रंथ हैं सारे। अच्छा, ये बताइए कि जी ये जो भ्रांतियां हैं, ये जो दुष्प्रचार है जो चल रहा है मर्यादा पुरुषोत्तम राम और रामायण को काल्पनिक कहने वाले, क्योंकि ये तो जी जन जन के राम है, और ये सिर्फ हमारे सनातन धर्म में ही नहीं, बल्कि ये सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी इनके ये जो है एक तरीके से इनके मानने वाले हैं, अनुयायी हैं इनको। तो जी आप जो ये भ्रांतियां हैं, ये दुष्प्रचार हैं, उनको रोकने के लिए आपका अनुसंधान परिषद, और आप चूंकि खुद भी जी रिसर्च कर रहे हैं, किस तरीके जी से इस भ्रांतियों को दूर करने के लिए और इस जो अज्ञानता है उनको दूर करने का प्रयास कर रहा है? ये जो मैंने जैसा बताया कि अभी दूसरा प्रूफ मेरा चल रहा है, वो कैकेयी के जी राम में मैंने सारे 371 पृष्ठ में मैंने सारे तथ्यों को उजागर किया है। हमने तो यहाँ तक कि जी कैकेयी के बारे में जो गलत धारणा है कि राम के वो विरोध में थी, कोई राम के विरोध में नहीं था। वो सारे वाल्मीकि रामायण के तथ्य मैंने लिए हैं। वो आने के बाद बहुत कुछ प्रचार होगा, बहुत कुछ भ्रांति दूर होगी। और हमारी जो ये वाल्मीकि अनुसंधान परिषद की संस्था है, मैं उसको भी, जी उसमें भी दूंगा, उनको भी बताऊंगा। मैं हर मंच से बताता रहता हूँ। वाल्मीकि के बारे में गलत बातें करते हैं कि वो डाकू थे, ऐसा थे। और इस प्रकार से बातें करने वाला जो स्वयं ब्रह्म रूप, जो तो स्वयं ब्रह्म रूप में थे, जिसको ब्रह्मा ने आकर के खुद बताया इनको, वाल्मीकि को, कि आप रामायण लिखिए। और उन्होंने यहाँ तक की घोषणा की, ब्रह्मा ने, वाल्मीकि रामायण के ब्रह्मा ने, कहते हैं कि यावत हम्म स्थास्यन्त गिरयः, जब तक ये पर्वतराज हिमालय है और पर्वत हैं, ही तक हैं, नदियां हैं भारत में, तावत रामायण कथा लोकेषु प्रचलिष्यति, तब तक ये रामायण की कथा इस लोक में प्रचलित रहेगी। ये घोषणा स्वयं वाल्मीकि को आकर के महर्षि को कहा, ब्रह्मा ने कहा। ऐसी अच्छा, बातों को एक चीज झुठला ये देना। जी जी डॉक्टर कामदेव झा जी, एक बात जी ये कि इस पूरे जो अभियान जो आप चला रहे हैं, या फिर महर्षि वाल्मीकि अनुसंधान केंद्र चला रहा है, और दांजा जी प्लस न्यूज के माध्यम से ये जो है कार्यक्रम हम लोग चला रहे हैं, वाल्मीकि के जी राम, जी तो मुझे ये बताइए कि जो ये आपके ये चलाने से जो जातियों का जो एक तरीके से सनातन धर्म में एक विकृति आई है, तो वो जी कहीं जी दूर होगा? क्योंकि आप खुद ब्राह्मण समाज से हैं, आप जो है अग्रज जी समाज से आते हैं, ये एक तरीके से लोगों के बीच में ऊंच नीच, जो छुआछूत की जो जो एक तरीके से प्रबल हुई है, और इससे जो सनातन धर्म को नुकसान हुआ है, आपको लगता है जी उसमें कमी आएगी? और सभी लोग, आप लोग आगे जब आएंगे, खुद आप लोग जब आगे आएंगे ब्राह्मण समाज से, तो ये जी एक तरीके से भगवान राम, पुरुषोत्तम मर्यादा राम, और जो वाल्मीकि के द्वारा लिखित रामायण है, उनकी जी और जो लोगों के प्रति आस्था बढ़ेगी। बिल्कुल निश्चित बढ़ेगी। जब मैं इससे पहले किसी
अंबाला के पास एक नन्योला कॉलेज का प्रिंसिपल था। मैं वहां जा करके, मैं अध्यापक के रूप में भी वाल्मीकि समाज में जा करके मैं बच्चों को इकट्ठा करता था। नुक्कड़ नाटकों के द्वारा हमने बताया कि हम वाल्मीकि के तुम संतान हो और तुम समझो कि हम कौन हैं और तुम लोग पढ़ो। और उन सब बच्चों को ला करके हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट उनको हम शिक्षा भी देते थे। वाल्मीकि रामायण बताते थे कि तुम वाल्मीकि के संतान हो, अपने आप को पहचानो। जैसे हनुमान को कहा कि तुम पहचानो, तुम समुद्र लांघ सकते हो, जामवंत ने कहा था। उसी तरह से जामवंत बन करके हम समझाना चाहते हैं जो हर समाज को जाकर के कि हम मानव मात्र एक हैं। कभी भी कहीं भी विकृति नहीं आई है रामायण, वाल्मीकि रामायण में सबको समान रूप से माना गया है। राजा दशरथ से घोषणा भी करवाते हैं, वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि ने करवाया है घोषणा दशरथ से कि मैं यज्ञ कर रहा हूं और हर वर्ण के लोग हमें यज्ञ में सहयोग करें। इस तरह की बातें हैं। एक और बात बताना चाहूंगा मैं जो बहुत जरूरी है आपके प्रश्न से। ये वाल्मीकि रामायण के पहले ही बालकांड के 100वां श्लोक पर जब दृष्टिपात करेंगे, देखेंगे तो वाल्मीकि ने लिखा है कि ब्राह्मण पढ़ेगा तो ये फल मिलेगा, शूद्र पढ़ेगा तो ये फल मिलेगा, ये पढ़े तो फल मिलेगा। साफ साफ कही गई है। ये 100वां श्लोक है वाल्मीकि रामायण के बालकांड का, कोई भी देख सकता है। वहां कोई को पढ़ने से भी कोई इतराज नहीं है। ऐसा होता तो कहा जाता नहीं पढ़े। पठन शब्द का प्रयोग किया है वाल्मीकि ने, महर्षि ने, और सभी चारों वर्णों के लिए कहा है। मतलब चारों वर्ण कह रहे हैं कि ये जाति व्यवस्था नहीं थी, वर्ण व्यवस्था का मतलब क्या है? मतलब कि जाति तो हम लोगों ने बना दिया। पहले 4 वर्ण ही थे जिसमें ब्राह्मण थे, और ब्राह्मण वर्ण ये था क्या, भगवान के मुख भाग जो थे, ब्रह्मा की बातें कही गई है। ऋग्वेद से आया है उद्धरण। ऋग्वेद में कहा गया है कि ब्राह्मणों अस्य, अस्य माने उस परमात्मा का, उस ईश्वर का मुख भाग ब्राह्मण का भाग हुआ। भुजा से क्षत्रिय, भुजा को क्षत्रिय मान लिया, और जांघ भाग को वैश्य, और पैर का अंत फैलाया। ये हमारे आपके मनुष्यों के पैर के साथ जुड़ दिया। ये परमात्मा के चरण था जिसका चरणामृत हम लेते हैं। यदि चरण यदि इतना निकृष्ट होता, खराब होता, तो हम उसके चरणामृत, उसके पैर धो करके हम मुख वाले भाग जो है ब्राह्मण भाग में हम लेकर के ग्रहण करते हैं उस चरणामृत को। तो ये बातें तो भ्रांति फैलाया है लोगों ने। कोई जातिवाद नहीं थी, कोई समाज ऐसा नहीं, कोई जातिवाद का समाज। मैंने आप ये कह रहे हैं कि जो जैसा कर्म करता था वो उसको उस तरह की उपाधि दे दी जाती थी, आप ये कह रहे हैं? हाँ, नहीं, ये भगवान के पैरों को मान लिया गया कि ये इस तरह से एक मुख भाग जो है ब्राह्मण है, और ये और पाद का चरण जो है वो शूद्र है। ये परमात्मा के चरणों की और मुख की बातें कही जा रही है। ये हमारे मनुष्यों का नहीं है, यहाँ चर्चा है। वहां ये लोगों ने इसको अपने राजनीतिक लोगों ने इसको फैलाया है, और हर भाग इसका राजनीतिक, ये राजनीतिकरण दिया होगा लोगों ने। पैर यदि हमारा कट जाए तो एक कदम भी नहीं चल सकते, जिसको शूद्र भाग माना गया है, जिस चरण को, भगवान के चरण को। यदि ऐसा होता तो हम खड़े भी नहीं हो सकते, नॉट इवन एक कदम भी नहीं चल सकते हम। इतना सारा का शरीर जो है इसी पर अवस्थित है। तीनों वर्ण इस शूद्र पैर वाले भाग पर ही अवस्थित हैं। ये बातें कहीं नहीं कही गई है। सभी वर्णों का आदर है, सभी वर्णों को यज्ञ में आहुति डालने के लिए बात कही गई है, कहीं भी नहीं है। मैं तो 100वां श्लोक बता रहा हूँ वाल्मीकि रामायण के बालकांड का। कोई देखे, पढ़ने की बात कही गई। अच्छा, एक चीज डॉक्टर कामदेव जी, इसके सबसे ज्यादा जो कहा जाता है कि ब्राह्मणों या फिर कहीं ना कहीं फॉरवर्ड लोगों ने ही जो है इसका सबसे ज्यादा मिसयूज किया, और इसकी वजह से ही सनातन धर्म को नुकसान हुआ। के लिए किया है, वो राजनेता होगा। ये नेताओं, ये राजनीति के लोगों ने, कुछ लोगों ने ही किया है। जो चलिए, अब सुधार अभियान चलाया जा रहा है आप लोग। पूरा सुधार अभियान चलाया जा रहा है। मैं बताया कि मैंने नुक्कड़ नाटक करके दिखाता था वाल्मीकि समाज में जाकर के, भैया तुम पहचानो तुम कौन हो, तुम कौन हो। आखिरी सवाल जी, अब आखिरी सवाल ये कि कुछ कहना चाहेंगे वाल्मीकि के राम के, चूंकि कार्यक्रम का हमारे समापन का वक्त आ गया है, आप कुछ कहना चाहेंगे वाल्मीकि के राम कार्यक्रम के बारे में, और उसके जो कुछ कहना चाहते हैं आप तमाम सुनने वालों? वाल्मीकि, हाँ, ये अनुसंधान परिषद जो है, जिसमें हमारे अनुज संजीव जी हैं, और हमारा तरुण जो है मेरा पुत्रवत है, मेरे मित्र का पुत्र है। तो ये सब जो है बहुत सारे काम कर रहे हैं, और काफी सारा काम हो रहा है। अंबाला में तो एक रामायण का एक अलग से, सारे रामायणों को वहां पर इकट्ठा किया जा रहा है। समाज को हम बताएंगे घर घर जाकर के कि वाल्मीकि सबके थे, वाल्मीकि किसी जाति विशेष से मत जोड़िए इनको। कहीं भी वाल्मीकि रामायण में महर्षि ने कहीं नहीं कहा है, ये सबका रामायण है।
द इंडिया जी प्लस न्यूज को कहेंगे इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए? जी 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 बिल्कुल, हम कहेंगे, उनसे आग्रह करते हैं, आपको भी आपका भी धन्यवादी हैं, और इस न्यूज चैनल का, कि इस तरह से प्रचार करके वाल्मीकि रामायण को समस्त भारत में नहीं, संपूर्ण विश्व में प्रचारित करना चाहिए। बल्कि यहाँ भी मिस्र देश में भी रामायण प्रचलित है, जिसको राम ससु नाम है। अभी का समय कम है, हम्म। राम ससु नाम से प्रसिद्ध है। राम ससु का मतलब है राम शशि, रामचंद्र। ये मिस्र देश जो मुस्लिम कंट्री है, वहां भी इनको आदर होता है और रामायण की कथाएं सुनाई जाती है, और आज भी रामायण वहां पर प्रसिद्ध है। चलिए, और इसे बहुत बहुत शुक्रिया इसे डॉक्टर जी कामदेव झा जी इस कार्यक्रम जी से जी जुड़ने के लिए। जी जी तमाम जी दर्शकों को ये कार्यक्रम काफी सुनकर काफी उनके लिए लाभवर्धक होगा, ज्ञानवर्धक होगा, और कई तरह की जी भ्रांतियां जो फैली हुई है रामायण और महापुरुष जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है उनके बारे में जी दूर जी भी होगी। हम अगले कार्यक्रम में एक नए वक्ता के साथ, एक नए विद्वान के साथ हम हाजिर होंगे। आपको ये कार्यक्रम जी कैसा लगा जरूर लिखिएगा, और जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि समाज में फैली भ्रांतियों को दूर किया जा सके। डॉक्टर कामदेव झा जी, इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहे तो आप हमारे चैनल द इंडिया प्लस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में आप बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप हमारे इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं।